ब्राह्मण क्षत्रिय विशाम शूद्राणां च परंतपः कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभुवैर्गुणैः। नमस्कार। संपूर्ण भगवत गीता में प्रकृति के सत्व रज और तम इन 3 गुणों पर विशेष बल दिया गया है। गीता के 18वें अध्याय में कृष्ण कहते हैं, इस मनुष्य लोक में, स्वर्ग लोक में अथवा देवताओं में ऐसा कोई भी प्राणी या पदार्थ नहीं है जो प्रकृति से पैदा हुए सत्व रज और तम इन 3 गुणों से बचा हो। अर्थात सारा जगत त्रिगुणात्मक है। इन तीनों गुणों के सबब से ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के कर्म अलग अलग ठहराए गए हैं। ब्राह्मणों का कार्य शास्त्र में लिखी हुई बातों को अच्छी तरह से समझना, क्षत्रियों का कार्य युद्ध में शूरवीरता दिखाना और वैश्यों का स्वाभाविक कर्म खेती करना और व्यापार करना तथा शूद्रों का कर्म इन सभी वर्णों की सेवा करना है। श्री कृष्ण के अनुसार मनुष्य को अपने अपने धर्म के अनुसार कर्म अवश्य करने चाहिए। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लप्ते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। अर्थात हे अर्जुन, अपने अपने स्वाभाविक कर्म में लगे हुए मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को कैसे प्राप्त करते हैं सो सुन। अपने धर्म के अनुसार कार्य करके मनुष्य अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। यही कर्तव्य मनुष्य के हाथ से दूसरों की भलाई करवाते हैं। मनुष्य तब केवल अपने लिए कर्म नहीं करते, अपितु अपने परिवार, समाज व देश के लिए भी कर्म करते हैं। उदाहरण के लिए शास्त्रों का ज्ञाता ब्राह्मण घर घर में धर्म के कार्य करते हुए परिवारों का कल्याण करता है तथा परिवार का मुखिया जीविका कमाता है। वह अपने खर्च में कटौती करके अपने परिवार का पालन करता है। एक वैश्य जब खेती करता है तो वह अनाज केवल अपने लिए नहीं उगाता, अपितु संसार के सभी प्राणियों को उपलब्ध कराता है। इसी तरह एक राजा केवल अपने सुख के लिए राज्य नहीं भोगता, अपितु अपने प्रजा के सुख का भी ध्यान रखता है। प्राणी का यही निष्काम भाव सच्चे अर्थों में कर्मयोग है, जिसके द्वारा वह एक दूसरे के लिए काम आने के कारण ईश्वर को प्रसन्न करता है। गीता के 18वें अध्याय में कृष्ण कहते हैं, कार्यमित्येव यत् कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संग त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्विको मतः। अर्थात कर्म करना हमारा कर्तव्य धर्म है। ऐसा विचार करके बिना अभिमान के, बिना राग द्वेष के और बिना फल की इच्छा के जो कर्म किया जाता है वही सात्विक यानी सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। गीता के 4th अध्याय में कृष्ण कहते हैं, न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति माम यो अभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। अर्थात न मुझ पर कर्म असर करते हैं, न मुझ में लोभ है, न किसी चीज़ की इच्छा है, न किसी का मोह है, न किसी चीज़ की लालसा है, न मैं दुखी होता हूँ न मैं सुखी। फिर भी मैं लोगों को कुमार्ग से बचाने के लिए कार्य करता रहता हूँ। यदि मनुष्य भी निष्काम कार्य करे, अर्थात कामनाओं व इच्छाओं से दूर रहे, तो वह भी परम शांति प्राप्त कर सकता है। इस तरह से बार बार उन्होंने कार्यकर्ता को फल से दूर रहने का उपदेश दिया है। गीता के 2रे अध्याय में उन्होंने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर मा ते संगोऽस्तु कर्मणि। यूं तो गीता का उपदेश सब लोग जानते हैं, पर फिर भी इस संसार में कोई बिरला ही ऐसा होता है जो फल की कामना ना करता हो, क्योंकि इंसान इच्छाओं के अधीन रहता है। मरते दम तक उसकी इच्छाएं खत्म नहीं होती। यद्यपि स्वाभाविक रूप से मनुष्य इन इच्छाओं पर काबू नहीं रख पाता,
तो भी कृष्ण की उपरोक्त शिक्षा उसके लिए लाभकारी ही सिद्ध होती है, क्योंकि दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो असफलता का गम सहन कर नहीं पाते। वे यदि थोड़ी देर के लिए ही गीता के इस उपदेश को याद कर लें तो अपने दुख से उभर सकते हैं। फिर दुख मिले या सुख, काम तो करना ही पड़ता है। इसलिए काम करने से घबराना नहीं चाहिए, ना ही उसके परिणाम से। गीता के 3 अध्याय में कहा गया है, न कर्मणा मनारंभान नैष्कर्म्य पुरुषो अनुशते न च संन्यसना देव सिद्धिम समधि गच्छति। अर्थात कर्म न करने से मनुष्य को निष्कर्मता प्राप्त नहीं होती, ना ही वह भगवत साक्षात्कार रूप सिद्धि को प्राप्त होता है। भगवत गीता में 2 प्रकार के कर्मों का वर्णन किया गया है। पहला वे कर्म जो ईश्वर की प्राप्ति के लिए किए जाते हैं, जैसे संध्योपासना आदि। दूसरे वे कर्म जो सांसारिक सुख की प्राप्ति के लिए किए जाते हैं, जैसे जीविका कमाना तथा व्यापार आदि करना। यह मनुष्य की मनस्थिति पर निर्भर करता है कि वह कौन से कार्यों का चयन करता है। 18वें अध्याय में कहा गया है कि संसार में विद्वान और पंडित लोग होते हैं जिनका लक्ष्य केवल ईश्वर प्राप्ति होता है। वे लोग वैराग्यवान रहते हैं और इस विचार से कर्मों को छोड़ देते हैं ताकि वे इच्छाओं से दूर रह सकें। उनके इस कर्म को कर्म संन्यास कहते हैं। इसके विपरीत कुछ विचार कुशल प्राणी होते हैं जो कर्म करते हैं लेकिन उनकी इच्छाएं नहीं करते। उनके इस कार्य को कर्मयोग कहते हैं। श्री कृष्ण ने मनुष्य को जीवन में सफल होने के लिए विचार कुशल ही बनने की प्रेरणा दी है। अर्थात उन्होंने कर्म संन्यास से कर्मयोग को अधिक श्रेष्ठ बतलाया है। साथ ही सफलता के कुछ सूत्र भी दिए हैं। इनमें सबसे पहला सूत्र है लक्ष्य निर्धारण। ईश्वर को पाना हो या सांसारिक सुख, लक्ष्य निर्धारित किए बिना मंजिल नहीं मिलती। अतः सबसे पहले श्री कृष्ण ने अर्जुन के समक्ष एक लक्ष्य रखा, वह था धर्म की रक्षा। दूसरा, कोई भी कार्य बिना इच्छा शक्ति के नहीं हो सकता। यदि अर्जुन को श्री कृष्ण युद्ध के लिए तैयार नहीं करते तो वह कभी हिम्मत जुटा नहीं पाता। इसलिए हम कह सकते हैं कि गीता में सफलता का दूसरा सूत्र है इच्छा शक्ति या दृढ़ निश्चय। तीसरा, काम चाहे कोई भी क्यों ना हो, यदि कर्ता अपनी योग्यता और क्षमता को नहीं पहचानता तो उसे कभी सफलता नहीं मिलती। अतः गीता के 18वें अध्याय में सफलता का तीसरा सूत्र है आत्मनिरीक्षण। श्री कृष्ण कहते हैं, अनुबंध क्षयम हिंसामन वेक्ष्य च पौरुषम मोहादारभ्यते कर्म यत्ताम समुच्यते। अर्थात हानि, हिंसा और योग्यता, इन पर बिना विचारे जो काम किया जाता है वह तामस अर्थात असावधानी से किया गया कर्म कहलाता है। गीता में सफलता का अगला सूत्र है लग्न और अनुशासन। 18वें अध्याय में कृष्ण कहते हैं, अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो निष्कृति को अलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। अर्थात जो लोग आलसी होते हैं, काम कम करते हैं, सोच विचार ज़्यादा करते हैं, कामों को सही वक्त पर नहीं करते, टालते रहते हैं, ऐसे लोग सफल नहीं होते। अतः आलस, अशिक्षा, हर समय शोक और रंज और कामों को टालने जैसी तामसिक प्रवृत्तियों को छोड़ देना चाहिए। सफलता का अगला सूत्र है अभ्यास। बहुत से लोगों का मन अपने काम में नहीं लगता। इसके 2 कारण हैं। पहला, ज्ञान का अभाव। दूसरा, सुख भोगने की चाहत। सफलता हासिल करने के लिए मनुष्य को इन 2 कमियों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। गीता के 6ठे अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं
कि अभ्यास से मन पर विजय प्राप्त करके हर कार्य में निपुणता पाई जा सकती है। असंशयम महाबाहु मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अर्थात अर्जुन ने जब श्री कृष्ण से कहा कि मन तो हवा की भांति चंचल है, इसे वश में करना आसान नहीं है, तब कृष्ण ने कहा कि निस्संदेह ये काम कठिन है, लेकिन अभ्यास द्वारा मन की गति रोकी जा सकती है। गीता में सफलता का अगला सूत्र है निर्भयता। दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण ने भयभीत हुए अर्जुन से कहा कि सुख दुख, लाभ हानि आदि का विचार करके कायरता दिखाना वीर पुरुषों का गुण नहीं है। इसलिए हे अर्जुन, तुम भी सुख दुख को समान जानकर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ ततो युद्धाय जस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। सफलता का अगला सूत्र है हिम्मत व हौसला। कृष्ण कहते हैं कि कार्य करने से पहले हिम्मत हार जाना वीर मनुष्यों को शोभा नहीं देता। ऐसा करने से वे समाज में निंदा के पात्र बनते हैं। लोग उनकी योग्यता पर सवाल उठाते हैं और उन्हें तिरस्कृत करते हैं। अथ चेत्वम इमं धर्म्यम संग्रामम न करिष्यसि तथा स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, यदि तू इस धर्मयुक्त संग्राम को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप का भागी बनेगा। लोग तरह तरह की बातें करेंगे कि देखो, इतना बड़ा योद्धा डर कर युद्ध भूमि से भाग गया। वह कायर है, अयोग्य है, क्षमताहीन है। गीता में सफलता का अगला सूत्र है परिश्रम सफलता की कुंजी है। सफलता मिले या ना मिले, इंसान की मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। कहते हैं कि मनुष्य के लिए जब एक दरवाज़ा बंद होता है तो दूसरा अतिशीघ्र खुलता है। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। यह श्लोक श्री कृष्ण द्वारा गीता के दूसरे अध्याय में बोला गया है। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, अगर तू युद्ध में मारा गया तो तुझे स्वर्ग प्राप्त होगा, अगर जीत गया तो पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इसलिए युद्ध के लिए पक्का विचार करके उठ। सफलता का अगला सूत्र है मन को पूरी तरह शांत रखना। फल की चिंता मनुष्य की हिम्मत और धैर्य दोनों को कमज़ोर करती है। कई बार योग्यता होते हुए भी मनुष्य के हाथ असफलता लग जाती है। द्वितीय अध्याय में श्री कृष्ण ने माना है कि कर्मफल की चाहना ही जन्म मरण की जड़ है। इसी चाहत की तीव्रता युवाओं को आत्महत्या जैसे कदम उठाने पर मजबूर कर देती है। इसलिए मनुष्य को बिना फल की इच्छा के काम करना ही सबसे अच्छा है। योगस्था गुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि असिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अर्थात हे अर्जुन, आसक्ति को त्याग कर सिद्धि असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर युद्ध के लिए खड़ा हो। सफलता का अगला सूत्र है विवेक। मनुष्य चाहे किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, उसे अच्छे बुरे का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। महाभारत के युद्ध में दुर्योधन ने यही गलती की कि उसने अपने विवेक से काम नहीं लिया और श्री कृष्ण को अपना साथ देने के लिए नहीं चुना। परिणाम स्वरूप उसकी करारी हार हुई। इस तरह हमने देखा कि श्रीमद् भगवद गीता केवल धार्मिक ग्रंथ ही नहीं, बल्कि हर मुश्किल से पार कराने वाली वह नौका है जिस पर सवार होकर कोई भी व्यक्ति अपनी मंजिल आसानी से पा सकता है। जय श्री कृष्ण। अगले एपिसोड में हम जानेंगे
कि कैसे हम अपने व्यवहार से अपने जीवन को सुधार सकते हैं। नमस्कार।